तो महंगाई अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जा कर के देखिए और यहाँ के देखिए, वहाँ के कंपेयर में, मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा रिसर्च चलता है इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मुझे एकदम डेप्थ में चीज़ें पता होती है। तो मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका में महंगाई से हाहाकार है वहाँ पे, और आप जा करके पता कर लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, मालूम चल जाएगा वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कितना है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। कम से कम 4 गुना ज़्यादा वहाँ पे है सर। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है। जिस तरह से मोदी ने सबको एक रस्सी में पिरोने की कोशिश की है, उससे बहुत देश मजबूत हो रहा है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं, और वो सारे काम हो रहे हैं जो पिछले 17 सालों से नहीं हुए। ये होना चाहिए हमेशा के लिए। मोदी जी हमेशा के लिए? बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या दिख रहा है आपको मोदी जी के अंदर हमेशा के लिए? आपको भी दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है, क्या नहीं किया और क्या नहीं हो रहा। पहले देश कहाँ था और अब देश कहाँ है? अब कहाँ है? अब आसमान पे है। पहले कोई नहीं पूछता था, मैं बाहर कंट्रियों में भी घूमता हूँ, समझे ना। वहाँ का टैक्सी ड्राइवर कहता है, मतलब पहले कोई नहीं जानता था भारत को विदेश में, वैल्यू नहीं थी, अब वैल्यू बहुत है। मोदी जी ने आते ही ऐसा क्या? एक सिंगापुर का टैक्सी ड्राइवर कहता है, यू आर पीएम नंबर 1। मैं लाइक कर, सिर्फ महंगाई बेरोजगारी महंगाई, अरे देश को देखो, महंगाई बेरोजगारी तो चलती रहेंगी। ये कौन से युग में महंगाई नहीं थी और कौन से युग में बेरोजगारी नहीं थी, और कहाँ नहीं है बेरोजगारी और कहाँ नहीं है महंगाई। 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा अमेरिका ने महंगाई का। यहाँ से ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, और यहाँ भी सुनने में आ रहा है अभी और घटा रहे हैं पेट्रोल का रेट, 80 रुपये के आसपास आने वाला है। देश हित में क्या काम हुआ आपको लगता है? क्या काम हुआ वो बताइए थोड़ा। देश हित में क्या नहीं हुआ जब से ये आए? भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन जो काम मोदी जी ने किया है, मेरे ख्याल से कोई भी आने वाला पीढ़ी और पहले नहीं कर सकता था। मोदी जी ही आएंगे 2024 में। क्यों लाना चाहते हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नेता नहीं कर सकता? मोदी देखो, मोदी से बेटर कोई नहीं है। मोदी ने जो काम किया अपने, जो आप आज जो रिपब्लिक डे में प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति जो मिस्र के आए थे, जो सबसे बड़ा एक, जो बाहर जाते हैं, मतलब बाहर देश में जा रहे हैं, मतलब कंट्री में जा रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं सभी लोगों को, तो ये एक मतलब भारत का जोड़ने का ये मुद्दा है। ठीक। लेकिन सर एक काम और करना चाहिए, मेरी सुन लो। चलिए ठीक है, मोदी जी को समर्थन दिया, कोई बात नहीं। जो अभी भाई साहब ने बोला था कि मंदिर बना, वो उसके मामले में जो बोला, कोर्ट के बोला ना हमने, तो सरकार से बड़ी कोर्ट है या कोर्ट से बड़ा सरकार है, ये बता दो। फिर आपको पता नहीं है, आपको फिर पता नहीं भाई साहब। देखिए, हमारे गवर्नमेंट के 3 पिलर हैं, एक जुडिशियरी है, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना उस बने हुए कानून को, और जुडिशियरी का काम है कि उसको रिव्यू करना कि वो कानून सही है या गलत है। अगर आप ये सोच रहे हैं, नहीं, मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। नहीं वो ठीक है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो कोई बात नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई भी फैसला है वो मानना पड़ता है सबको, जो कानून बनाती है, ठीक है। हम जिस आदमी को चुनते हैं, जो उस सर्वोच्च व्यवस्था में होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो कानून बनाती है, कानून तो बन जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस कानून का पालन वो खुद कानून बनाने वाली पार्लियामेंट ही नहीं करे, उसका कैसे करोगे बताओ? मेन मुद्दे एक सेकंड बात और आऊँगा, इसमें आऊँगा, 1 मिनट अब मौका दूंगा, 1 मिनट। आप युवा हैं जी भाई, आप युवा हैं, क्या सोचा, क्या मन बनाया आपने? 9 साल मोदी जी के कामकाज को देखा, कितना सहमत है उनके काम? देखिए, अगर सहमति की बात करें, अगर मैं जनता की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर हम चाहें कि अपने काम से मैं हर आदमी को खुश करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसमें कुछ वर्ग खुश होंगे, कुछ वर्ग ना खुश होंगे, कुछ मेरे फैसले से मेरे सपोर्ट में रहेंगे, कुछ मेरे विपक्ष में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है, अगर एज ए पब्लिक मैं ये देखूँगा कि ये गवर्नमेंट थी तो क्या हुआ, और ये गवर्नमेंट है तो क्या हुआ, इस गवर्नमेंट का मोटिव काम करने के प्रति कैसा है, और जो अभी गवर्नमेंट है वो काम के प्रति कैसी है। तो अगर मोदी जी की बात करें तो ये सब के सामने है कि जब से मोदी जी आए हैं सेंटर में, ये किसी से छुपा नहीं है कि जो विदेशों में जो भारत का वैल्यू, जो भारत की पावर, जो भारत की पहचान बनी है, जो आज से पहले कभी नहीं थी। अभी यूक्रेन का वार हुआ था, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, वो कह रहे हैं कि भाई साहब बचा लो मुझे। पुतिन साहब कह रहे हैं कि बाकी सारे भी कंट्री डर गए
कि भाई अमेरिका प्रतिरोध लगा देगा, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। अमेरिका के कहने के बावजूद भी हमने रसिया से सस्ता तेल मंगाया, वहाँ पे फ़ायदा हमारे देश का हो रहा था, लेकिन अमेरिका बैठ के तमाशा देखा, कुछ नहीं कर पाया। तो मेन चीज़ होता है पावर, जो देश का बड़ा है वो हम लोगों को पता नहीं। जो आम लोग हैं, जो रेडी चला रहे हैं, जो पटरी चला रहे हैं, जो साइकिल वगैरह जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आखिरकार ग्राउंड लेवल पे, मतलब वास्ट लेवल पे काम क्या हो रही है। उन्हें किसी को कुछ पता नहीं है, वो बस ऐसे ही देखते कि अरे भाई ये बढ़ गया, अरे भाई वो बढ़ गया। अगर मैं बात करूँ महंगाई की, तो महंगाई अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जा कर के देखिए और यहाँ के देखिए, वहाँ के कंपेयर में, मैं एक यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा रिसर्च चलता है इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मुझे एकदम डेप्थ में चीज़ें पता होती है। तो मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका में महंगाई से हाहाकार है वहाँ पे, और आप जा करके पता कर लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, मालूम चल जाएगा वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कितना है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। कम से कम 4 गुना ज़्यादा वहाँ पे है सर। इस कारण अमेरिका ने जो ब्याज पैसे लोगों को दिया था, उन्होंने वापस मांगना शुरू कर दिया। इस कारण यहाँ से जो इन्वेस्टर थे वो यहाँ से पैसे निकाल करके वहाँ पर ब्याज भरना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर अफवाह फैला दी गई कि मोदी के राज में कंपनियाँ भागने लगी। अरे भाई, वो अपने निजी कारणों से भागी है, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, मैं पॉइंट आपको ये क्लियर करना चाहूँ कि जो हम इंग्लैंड में गवर्नमेंट चेंज हुई है, ऋषि सुनक जी जो हमारे भारतीय मूल की काफ़ी गर्व की बात है, जो बने हैं वहाँ के पीएम, तो कारण यही रहा कि वहाँ पे महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने, वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने ऋषि सुनक जी को प्रधानमंत्री बनाया इंग्लैंड का। तो आप यही समझ सकते हैं कि वहाँ पे महंगाई का क्या रेट है। अपने बगल वाले देश पाकिस्तान को देख, महंगाई की बात हुई, क्या नाम हुआ? संतोष गुप्ता। 2024 की बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? यही होना चाहिए हमेशा के लिए, मोदी जी हमेशा के लिए। बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्या दिख रहा है आपको मोदी जी के अंदर हमेशा के लिए? आपको भी दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है, क्या नहीं किया और क्या नहीं हो रहा। पहले देश कहाँ था और अब देश कहाँ है? अब कहाँ है? अब आसमान पे है। पहले कोई नहीं पूछता था, मैं बाहर कंट्रियों में भी घूमता हूँ, समझे ना। वहाँ का टैक्सी ड्राइवर कहता है, मतलब पहले कोई नहीं जानता था भारत को विदेश में, वैल्यू नहीं थी, अब वैल्यू बहुत है। मोदी जी ने आते ही ऐसा क्या? एक सिंगापुर का टैक्सी ड्राइवर कहता है, यू आर पीएम नंबर 1। मैं लाइक करता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। और मैंने कहा ये टैक्सी ड्राइवर को ये क्या, ये भी भगत है क्या? बहन जो मोदी भक्त हो गया ये क्या? मैंने यहाँ तो कहते हैं जी जो मोदी के बारे में बात करें भगत, मैंने कहा भाई यहाँ भी भक्त है, बंदे के अंदर कुछ तो है। जहाँ जाता है शेरों की तरह जाता है, पीछे लंबा चौड़ा काफिला। कौन सी कंट्री गए थे आप घूमने? सिंगापुर जाते ही रहता हूँ, और लंबा चौड़ा काफिला। पहले कोई नहीं पूछता था, पहले हमारे पीएम को ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के लाता था। हमारा पीएम हाथ भी लाया था, ठोक भी देता। अच्छा राहुल जी, आपके क्या विचार है? भाई साहब ने कहा कि मोदी जी के आने से देश बुलंदियों को छू रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। आपके क्या विचार? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, डंका तो बज रहा है और आगे भी बजता रहेगा। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है। जिस तरह से मोदी ने सबको एक रस्सी में पिरोने की कोशिश की है, उससे बहुत देश मजबूत हो रहा है। हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं, और वो सारे काम हो रहे हैं जो पिछले 17 सालों से नहीं हुए। तो इसमें और मोदी ही देश को आगे बढ़ा सकता है। और जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि कितनी पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ रही है, 1/3 मेजोरिटी उनको मिली है, तो इसका मतलब जनता उनको पसंद करती है। और रही बात, जैसे कि आपने कहा कि 2024 में कौन पीएम बनेगा, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मोदी के अलावा और कोई है ही नहीं और ना कभी होगा। राहुल गांधी हैं। कौन? राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, जब जैसा कि लोकसभा में सभी एमपी जो हैं अपनी अपनी आर्गूमेंट करते हैं, तो क्या है कि उनके मनोरंजन के लिए एक एंटरटेन मीडियम होना ज़रूरी है। तो राहुल गांधी इसके लिए बिल्कुल सूटेबल हैं, और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा एमपी रहें, देश को जोड़ते रहें, और जो हमारे एमपी हैं या जो हमारे नेता हैं उनका मनोरंजन इसी तरह से वो करते रहें। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो अब नहीं रही, कांग्रेस अब ख़त्म है। और वो राहुल गांधी अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो वो कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं सबसे अच्छा और बेस्ट प्राइम मिनिस्टर की अब तक की बात करूं तो आपको क्या लगता है कौन है? दो रहे हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी
और एक नरेंद्र मोदी। मोदी जी को किस नंबर पे रखते हैं? नंबर 1 पे है वो, नंबर 1 पे। तो नंबर ही कोई नहीं है, आगे गिनती खत्म हो जाती है। आप ये देखो ना, डिफेंस के क्षेत्र में देखो कहाँ जा रहा है हमारा डिफेंस, रक्षा क्षेत्र, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। ठीक है, विकास में देखो आप 50 लाख किलोमीटर रोड हाईवे बन चुके हैं। ठीक है, मेरे ख्याल 190 से 200 के आसपास में टनल बन चुके हैं। जो चाइना बॉर्डर पे देखो ना, उसकी सड़क के साथ सड़क लगा दी है। कोई 150 के आसपास तो उन्होंने एयरपोर्ट बनाया नहीं इनके आने के बाद। क्या नहीं हो रहा, बस एक रोना है जो विरोधी है, महंगाई और बेरोजगारी। जिसको देखो महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे पहले आदमी, आज मजदूर देखो ना, जो गड्ढा खोदने वाला बेलदार है 700 रुपये ले रहा है और मिस्त्री 1100 रुपये ले रहा है। जिसके हाथ में देखो 2000 का नोट, 500 का नोट। भारत में कोई गरीबी नहीं है, घरों के अंदर सबके सोना है, पैसा है, सब है। ये तो समझ गया, ये अगर ये सरकार ना होती तो भूखे मर रहे होते और लोग जब धरतियों पर लेटे पड़े होते, मरे हुए होते, अगर वैक्सीन ना बनती तो इतनी मारा मारी होती। देख लिया था एक दिल्ली के अंदर, वो ऑक्सीजन के कंटेनर नहीं घुसने दिए थे, उसी में कितनी मारा मारी हो गई थी। क्या लगता है आपको कि मोदी जी को जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जन सैलाब उनके पीछे चल रहा है, क्या विपक्ष मोदी जी को चुनौती दे पाएगा 2024? ये तमाशा हो रहा है। देख, एक कहते हैं ना, बावले गांव में उठाया तो वो हिसाब है। राहुल गांधी देख ले, मैं भी देख लूंगा भाई, थोड़ा सा देख लेंगे है कैसा बाबा जी। लेकिन जो मन में है, जो दिमाग में, वो तो वही करेगा ना आदमी। मतलब जो भीड़ चल रही है, मतलब जो भीड़ चल रही है उसका क्या, जो भीड़ है उनके ये सब ये बेकार है, ये तमाशबीन है। मतलब वोट वाली भीड़ नहीं। ना 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 ना, तमाशबीन है। 70% जनता जो है मोदी में है। भारत आज के टाइम में मोदी में हुआ है और इसको तुम बदल नहीं सकते। मेरा मन है, मुझे नहीं बदल सकते, इनका मन है, कांग्रेस को नहीं बदल सकते। तो जो जिसका मन है वो तो वही करेगा ना, जबरदस्ती तो किसी नहीं बदल सकते। मतलब कारण क्या है? विपक्ष में कोई विकल्प नहीं है, पीएम का चेहरा नहीं है, इसलिए मोदी जी को चुनना चाह रहे हैं या कोई? इनकी आज कूटनीति देखो, विदेश नीति देखो, वर्ल्ड में नंबर 1 विदेश नीति है। जो भी जरा सा इंडिया के बारे में बोलता है, धड़ाक से उसका मुंह बंद कर देते हैं, दबा देते हैं। ये नजर नहीं आता, सिर्फ महंगाई बेरोजगारी, महंगाई। अरे देश को देखो, महंगाई बेरोजगारी तो चलती रहेंगी। ये कौन से युग में महंगाई नीति और कौन से युग में बेरोजगारी नीति, और कहाँ नहीं है बेरोजगारी और कहाँ नहीं है महंगाई। 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा अमेरिका ने महंगाई का। यहाँ से ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, और यहाँ भी सुनने में आ रहा है अभी और घटा रहे हैं पेट्रोल का रेट, 80 रुपये के आसपास आने वाला है। देश हित में क्या काम हुआ आपको लगता है, क्या काम हुआ वो बताइए थोड़ा। देश हित में क्या नहीं हुआ जब से ये आए? भ्रष्टाचार खत्म नहीं, रोज 2G 3G जीजाजी फलाना जी ढिमका जी, ये होता ही रहता था। कोई सुनने में आया? हमारे घर में तो नहीं आएगा। अगर मोदी भ्रष्टाचार करेगा या कोई करेगा तो मेरे घर में तो आएगा नहीं, जाएगा तो इन्हीं लोगों के पेट में। ये क्या है? ये नंगा भिखारी आदमी है। ये तो उतार दो पीएम से तो चला जाएगा अपने मुंह उठा करके कहीं भी। माँ मरी ना, था कोई तामझाम, लांग लपेटा था कोई? खुद परिवार के लोग थे। 17 जगह इनकी सरकार है, सारे मुख्यमंत्रियों को मना कर दिया, किसी को कोई आने की जरूरत नहीं, अपने अपने काम में लगो। अच्छा, इसमें कितनी सच्ची? अगर कोई इनकी माँ मर जाती तो क्या हाल होता? संजय गांधी कुछ था ना, MP था ना, मंत्री था ना, कुछ था, समाधि लेके बैठा हुआ। सिर्फ एक PM का बेटा था, कुछ था वो? चलो PM होता तो मानते भी है, तो ये समाधि लेके क्यों नहीं अपनी माँ की बना पाया? ये राजशाही है, लोकतंत्र है, राजशाही नहीं चलेगी किसी की। जो कर ली जिसने राजशाही, परिवारवाद खत्म है, राजशाही खत्म होनी। ये राजशाही अब नहीं चलनी है। अब जो आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ जनता पीछे पीछे है। लेकिन उन पे आरोप जो लगते हैं, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते भाजपा पे, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी, उनका ही भला हुआ, गरीब जनता तो पिस रही है इसमें। ठीक है, तो अडानी फिर राजस्थान को चला गया। राजस्थान सरकार ने क्यों बुला लिया अडानी को? विकास करने के लिए। मेरे अंदर कोई काबिलियत होगी तो कोई मुझे काम तभी तो देगा। मेरे पे पैसे होंगे तभी तो मुझे काम मिलेगा। मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, काम पैसे नहीं है, तो मैं भी आम जनता की तरह घूमता फिरूंगा।